तो वेलकम बैक दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने एक नई वीडियो के साथ। और नई वीडियो में मैं आज एक कैलेंडर चैप्टर का जो आपको पढ़ाने जाऊँगा, ये सभी कोड कैलेंडर चैप्टर के जो कोड होते हैं वो सभी आपको मैं बताऊँगा। और उसी कोड से क्या फ़ायदा है, उस कोड से ये फ़ायदा है कि हमें किसी भी वर्ष का कोई भी दिन निकालना है कि किस दिन किस तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, तो वो इन सूत्र के हिसाब से, इन कोड के हिसाब से आपको निकल जाएगा। तो आप देखते हैं यहाँ पर कैलेंडर का हम कोड बताएंगे। कोड क्या है, जैसे कि महीना कोड है हमारा, ये क्या है, मंथ कोड, ये मंथ कोड है। और मंथ कोड वो भी अलग अलग कौन कौन से, हमें पता है कि वर्ष हमारे कितने प्रकार के होते हैं, लीप वर्ष और सामान्य वर्ष, दो प्रकार के हमारे वर्ष होते हैं। और दोनों वर्षों का अलग अलग कोड होता है। कौन कौन सा, एक सामान्य वर्ष का ये वाला कोड होता है और लीप वर्ष के ये कोड होते हैं। ठीक है, मंथ कोड में ये सामान्य वर्ष के कोड है, ये लीप वर्ष के कोड है। अब सामान्य वर्ष के कौन से कोड है, जैसे कि हमें पता होना चाहिए कैसे कि हम इन्हें कैसे पता करेंगे। ये मंथ कोड है, तो मैंने आपको बताया कि मंथ कोड में सामान्य वर्ष का मई का कोड कौन सा है। तो यहाँ पर टेबल बनी है, टेबल में हम देखेंगे सामान्य वर्ष में मई ये रही है, और सामान्य वर्ष में मई का कोड कितना है, 2 है। ऐसे ही लीप वर्ष का भी निकाल लेंगे कि लीप वर्ष में जुलाई का कोड कितना है। तो लीप वर्ष में जुलाई का कोड 0 है। यहाँ पर एक फ़र्क है, बाकी सब सेम होते हैं, ये दोनों के सेम होते हैं। फ़र्क कितना है, सिर्फ जनवरी और फरवरी में, सामान्य और लीप वर्ष में इसी वजह से अलग अलग कोड कर दिए गए, क्योंकि जनवरी और फरवरी इनका अलग अलग होता है। सामान्य वर्ष में जनवरी का कोड 1 होता है और फरवरी का कोड 4 होता है। और लीप वर्ष में जनवरी का कोड 0 होता है और फरवरी का कोड 3 होता है। बाकी सभी के सेम होते हैं। आई बात समझ में। अगला चीज़ ये हो गए हमारे शताब्दी कोड। ये कौन से हैं, ये हमारे शताब्दी कोड है। ये शताब्दी हमारी जैसे 1600, 1700 इन सभी के कोड होते हैं। और ये कोड हमारे क्रम वाइज चलते हैं। कैसे, 1600 से हम शुरू कर लेते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में 1600 मान लिया मैंने, 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0। यानी कि जैसे ही एक शताब्दी हमारी बढ़ रही है, वैसे ही हमारे 2 यहाँ से कम हो रहे हैं, 2 ऋणात्मक हो रहे हैं। 6 था, 4 हो गया, 2 हो गया, यहाँ से 2 कम हो रहे हैं। शताब्दी 1 बढ़ेगी, 2 कम होगा। ये क्रम वाइज चलता है, उल्टा होता है, ये उल्टा। 6 4 2 0, फिर से यही शुरू हो जाएगा, 6 4 2 0, ऐसे ही चलते हैं। अब अगली चीज़ आएगी हमारी क्या, दिन। ये हमारे डे कोड हैं, दिन कोड। दिन हमारे कौन कौन से होते हैं, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये हमारे दिन होते हैं। और इनके हम शुरुआत कहाँ से होगी, रविवार से शुरुआत कर लेते हैं। रविवार से शुरुआत की, रविवार का 1, सोमवार का 2, ये भी क्रम वाइज ही चलता है। 1 2 3 4, रवि से शुरू करेंगे, रविवार से, रविवार का 1, फिर आगे 2 3 4 5 6, शुक्रवार का 6, और शनिवार जो होता है उसका हमारा 0 होता है। शनिवार का कितना होता है, 0। 7 यहाँ पर किसी का कोड नहीं होगा, लास्ट में 0 आएगा 6 के बाद। ठीक, और उसके बाद फिर से 1 शुरू हो जाता है। अब इन सभी का कोडों का प्रयोग कहाँ होता है, इस सूत्र में, इस सूत्र में प्रयोग होता है। सूत्र क्या है, दिन प्लस महीना कोड। महीना कोड कौन से है, ये हमारा महीना कोड है, प्लस शताब्दी कोड। शताब्दी कौन सी है, शताब्दी कोड ये हैं, प्लस वर्ष। वर्ष हमारे कौन से हैं, जो 1950, 1960 ऐसे ये हमारे वर्ष होते हैं। और प्लस में आखिरी में वर्ष, जो वर्ष हमें पता ही है कौन सा है, और आखिरी में 12 प्लस जोड़ेंगे। सभी में हम 12 क्यों जोड़ते हैं आखिरी में, क्योंकि 12 महीने होते हैं, इसलिए हम 12 को आखिरी में जोड़ेंगे। अब आगे हमें एक क्वेश्चन मिलता है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन उठा लिया कहीं से भी, कि क्वेश्चन हो गया है हमारा 26 अगस्त 1950 को कौन सा दिन था। तो यहाँ पर हमें कैसे ज्ञात होगा, ज्ञात हम इन्हीं से करेंगे, इन्हीं कोडों से और इस सूत्र के माध्यम से। यह सूत्र है, यहाँ पर 26 अगस्त 1950 का पूछा गया है, तो हम लगाएंगे ये सूत्र। इस सूत्र में कौन सा दिन पूछा गया, 26 अगस्त, 26 दिन है। अब अगस्त यानी कि महीना कौन सा है, अगस्त। और यहाँ पर हम महीना कोड लिखेंगे,
तो महीना कोड अगस्त का हमारा कौन सा कोड होता है? अगस्त का कितना है? 3 प्लस के 3 प्लस अब कौन सा आएगा? शताब्दी कोड। शताब्दी कोड कौन सा है? 1950 दिया है, यानी कि 1950। 50 तो ये हमारा वर्ष हो गया और 1900 क्या हो गई? शताब्दी। तो 1900 शताब्दी ये रही, 1900 शताब्दी ये रही। 1900 का कोड कितना है? 0 प्लस का 0। अब प्लस वर्ष हमारा कितना है? 50 प्लस वर्ष 50 हो गया। अब प्लस में आखिरी में ये 12 जो है इसे हम 12 अलग से जोड़ेंगे, फिर बटे में सबके कितना है? 7। बटे में कितना है? 7 हो गया। अब इन्हें हम जोड़ लेते हैं, 91 बटे में 7। अब हम भाग दे देंगे इसमें, तो 13 सत्ते 91। कितना बचा शेषफल? 0। शेषफल हमारा कितना बचा? 0 और 0। शेषफल हमारा कितना बचा? 0। शेषफल 0 बचा है, तो 0 किसका कोड है? 0 किसका कोड है? शनिवार का। 0 किसका कोड है? शनिवार का। तो दिन हमारा कौन सा आ गया? शनिवार हमारा आंसर होगा।